सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वर्कआउट और दिन है पहला। वर्कआउट है लेग्स का। स्टार्ट करने वाले हैं अपने पावर लिफ्टिंग मूवमेंट, वो की है स्क्वाट। तो वर्कआउट रहेगा कुछ इस तरीके से। पहले हम लो बार स्क्वाट लगाएंगे। मैक्सिमम लो बार लगाते हैं। अगर कोई हाई बार स्क्वाट उनकी पावर लिफ्टिंग में लगाता है तो वो हाई बार लगा सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो नहीं लगाता है तो वो मतलब स्क्वाट नॉर्मल बॉडी बिल्डर है तो वो अपनी मर्जी से कैसे भी लगा सकता है। हम लगाएंगे लो बार स्क्वाट, फिर हमारा है हेक स्क्वाट, फिर लेग कर्ल, लेग प्रेस, अडक्टर, लेग एक्सटेंशन, काफ रेज और हैंगिंग लेग रेज। तो बेसिकली हम कोर को और लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं, कोर को हल्का सा टच कर रहे हैं। और वार्म अप रूटीन आपने देख ही लिया होगा, तो लेग्स की कुछ ज़रूरी वार्म अप रूटीन है वो आपको ज़रूर करने हैं। बहुत ज़्यादा लंबा और टेक्निकल मैं नहीं घुस रहा हूँ, जितना सफिशिएंट है उतना ही कर रहे हैं। और उसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए स्क्वाट चालू करते हैं और लगाते हैं। जितना भी जाते हैं मैक्सिमम जाने की कोशिश करेंगे। और रेपिटेशन वर्क यहाँ पे रहेगा हमारा स्क्वाट में लगभग 5 के आसपास। तो ना ही वो ये मान लो कि ऐसा होगा कि प्रॉपर पावर लिफ्टिंग में रहेगा, और ना ही वो हो पाएगा कि प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग में घुस गए। सिर्फ स्क्वाट के लिए है, उसके बाद सिर्फ प्योर बॉडी बिल्डिंग होगी। और इसमें मैक्सिमम पे जाके आप लगभग 2 से 3 रैप तक आपको खींचना है अपने आप को। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरीवन, स्क्वाट हो गया भाई। स्क्वाट लिए हमने 180 के 3 रेपिटेशन। लास्ट वीक हमने 170 पे ट्राई करा था तो आगे थे, तो ग्रो कर रहे हैं। धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे स्क्वाट पे, बेंच पे, डेड पे। और उसके बाद बैक ऑफ लिया 120 पे 8 रैप, वो आप देख चुके हो। अब मेजर स्टार्ट होती है बॉडी बिल्डिंग, ये हर दिन रहेगा। अब यहाँ से हम लोग रेपिटेशन वर्क विद हाई वॉल्यूम, विद हाई वेट्स हम पुश करेंगे और फाड़ के पुश करेंगे। तो ये हैक स्क्वाट अगर किसी जिम में है तो इसको प्लीज़ स्किप मत करना, ये मास बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती है। सो इसमें हम कोशिश करेंगे 8 रेपिटेशन लेने की। एंड वेट को पुश करेंगे। पिछली बार 200 किलो तक गए थे, इस बार कोशिश करेंगे और फालतू आ जाए। तो चलिए लगते हैं। तो भाई हो गई अपनी हैक स्क्वाट। 200 पे 8 रेपिटेशन का टारगेट था भाई, सपोर्ट के लिए बुलाया तो वो उल्टा काम हो गया, 11 लग गए। अभी थोड़ा रेपिटेशन वर्क ज़्यादा करेंगे लेग कर्ल में। दोनों बार मैंने लेग कर्ल डाली है लेग्स में जब हम वर्कआउट करेंगे। जब हैमस्ट्रिंग फोकस होगा तब भी है, और जब अभी क्वाड फोकस है तब भी हैमस्ट्रिंग कर्ल है। बट इसमें हम वेट थोड़ा सा लाइट रख के रेपिटेशन हाई जाएंगे, लगभग 15 के आसपास रेपिटेशन होंगे, 4 सेट होंगे। तो चलिए इसे भी निपटाते हैं काम को। लेग कर्ल में ना एक अगर लाइंग लेग कर्ल कर रहे हो या ऑलमोस्ट कोई सी भी लेग कर्ल कर रहे हो तो आपको ना एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए, इसमें एक्टिवेशन का बहुत इशू आता है। आप लोड तो ज़्यादा लगा दोगे, मैं एक्टिवेशन कहाँ बेटर आ रहा है। सो अगर मेरे पैर यहाँ दिख रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको बताता हूँ। अगर पैर को आप अपने घुटने की तरफ खींच के, तो अगर पंजे को अपने घुटने की तरफ खींच के आप कर्ल कर रहे हो ना, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा ईजी आपका हो जाएगा। बट अगर इसको ढीला छोड़ के, इसका ज़्यादा बड़ा रोल मत करना, काफ्स को एक्टिवेट मत करना, और इसको ढीला छोड़ के ये ढीला रहने दो, इसके बाद तब खींचोगे तो आपको हैमस्ट्रिंग पे लोड ज़्यादा आएगा और आपको इफेक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। तो आप ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कितना फ़र्क पड़ा। अब आ गया असली टॉर्चर। मैं कह रहा हूँ लेग प्रेस अगर तमीज़ में करी जाए ना तो बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है, बट लोग इसमें ईगो लिफ्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि इसे मसल बिल्डिंग करने के लिए। मैंने ये वर्कआउट लेग प्रेस का जो वर्कआउट है, लेग एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा बाद में डाली है, जिससे कि
बहुत ज़्यादा लोड के पीछे मैं ना भागूँ या कोई भी ना भागे, क्योंकि ये जो वर्कआउट डिज़ाइन करा है ये खाली मैंने अपने लिए नहीं करा है, ये आप सब लोगों के लिए करा है। सो मुझे आप पे कंट्रोल भी रखना है कि आप अननेसेसरी लोड फटीग ना कर दो बॉडी को, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही है। तो अब ये लेग प्रेस है, मैं कोशिश करूँगा 200 के आसपास। ये कुछ ये मशीन का एंगल भी इस तरीके का है कि इस पर लोड ज़्यादा फील होता है, आप अपने यहाँ देख सकते हैं किस तरीके का है। तो यहाँ पे हमें रेपिटेशन रखने हैं 20 लेग प्रेस पे, 20 रेपिटेशन विद फुल रेंज ऑफ मोशन जितनी पॉसिबल है। आप करेंगे ना तो यार मज़ा आ जाएगा, पैर काँपने लगेंगे। और अगर पैर नहीं काँप रहे हैं तो मतलब आपको चीट कर रहे हैं, अपने आप को करेक्ट कर लेना। और डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे। तो चलो जोड़ें बुग्गी, जुड़ जाओ, आओ। तो भाई इसमें एक टिप और है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी क्वाड डोमिनेंट मारो लेग प्रेस, तो जो अपना फुट प्लेसमेंट है ना वो वर्टिकल थोड़ा सा नीचे की साइड रखना, इधर की साइड। और अगर चाहते हो हैमस्ट्रिंग लोड अच्छा ले तो ऊपर की साइड रखना। ट्राई कर लेना, अपने आप को समझ में आ जाएगी। बोलने की हालत भी नहीं हो रही है। अगर अभी एक सेट हो रहा है, कैमरे की बैटरी डाउन होने वाली है, अगर ना हुई तो दिखा दूंगा, ना तो समझ जाइयो एक प्लेट और ऐड होगी इसमें। राम राम। तो भैया 3 सेट हो गए 20-20 रैप के। और कोई यूँ कहता हो तो बहुत कैड़ा काम है, तो है भैया कैड़ा काम। जो जहाँ तुम्हें लगे ना कि यहाँ तो बहुत ही गांठ फट गई भाई, उस तक आगे जाना है, तब जाके मसल बिल्डिंग होगी। और तब स्टेज पे 19-20 होगे, और उसमें भी पता नहीं भाई सामने वाला कितनी तैयारी कर रहा। तो भैया जोर लगाइयो कैडे, रिजल्ट ना हो तो बता दियो, ठीक है। चलो लग जाओ काम पे। तो भाई लेग प्रेस के टॉर्चर के बाद आ गए हम एडक्टर अबडक्टर। ये मशीन बहुत सारे जिमों में आजकल होने लगी है, बट कुछ ओल्ड स्कूल जिमों में शायद आपको ये ना मिले। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं एक एक्सरसाइज आपको इसमें फ़ोटो डाल दूंगा और नाम डाल दूंगा, वो आप उसको कर सकते हैं। और जो वर्कआउट प्रोग्राम आप शेयर करूंगा उसमें स्लैश में डाल दूंगा इसका, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी है, इससे आपके ग्लूट्स, चित्तड़ और इनर हैमस्ट्रिंग कह सकते हो, इनर थाई कह लो, एडक्टर अबडक्टर कहते हैं उनको, वो तगड़े होंगे। और जब आप खड़े होते हो तो जो आपका रिलैक्स पोज होता है ना, रिलैक्स पोज जो ऐसे लगाते हैं, उसके अंदर आपकी ऊपर से थिकनेस और पीछे से खिंचे हुआ मामला वो नज़र आता है। तो अगर वो करना है तो रेपिटेशन इसके ठीक ठाक है, रेपिटेशन लगाओ और वज़न भी अच्छा रखना, ठीक है। पानी रखो अलग, रेपिटेशन 12-12 है, वज़न अच्छा आएगा, 3-3 सेट इसके लगाने हैं। तो चलो जी कर दो जयराम जी की। अरे थारा बनाओ 70 किलो, हमने तो एक प्लेट छोड़ के सारा लगा दिया मामला। कोशिश करना स्क्वीज करो, और बाहर भी पूरा जान देना, छोटा छोटा काम मत जोड़ना। हमारी में रेंज ऑफ मोशन थोड़ी कम है, किसी की जिम में मैट्रिक्स की मशीन है कल्ट वगैरह में, तो वहाँ और तगड़ी होती है, वो मशीन अच्छी है उनकी। और यही सीन है, बाकी ट्राई कर लेना जैसे भी करो। अंदर वाला जुगाड़ तो हमने कर लिया, डन। अब ये है बाहर का जुगाड़, ठीक है जी। अब हम करेंगे अबडक्टर, और इसमें कोशिश ये करनी है कि बाहर की साइड थोड़ा होल्ड लिया जाए, ठीक है। और दूसरे वाले में कोशिश करनी है कि अंदर की साइड रोक के रखो, जब भी बर्निंग सेंसेशन होगी और स्वाद आ जाएगा, ठीक है। चलो जी। भाई मेरे आता है चौथों में क्रैम्प, बट उसके बावजूद भी मैं अपने सेट पूरे कर देता हूँ, तो तुम भी ध्यान ऐसा ही रखिए। तो भाई लास्ट एक्सरसाइज अपनी फिनिशर है, कोर के लिए थोड़ा सा टाइट करने के लिए लेग रेस करेंगे लोअर एब्स के लिए। काफ़ी टाइम लग गया है, बट आलस नहीं करना है, जैसे मैं नहीं कर रहा तुम भी मत करियो, ना तो फिर नहीं कहोगे यूँ नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है भाई चलो।
कोर की एक्सरसाइज करनी छोड़ दी थी बिल्कुल, पर करनी तो है ही भाई। कोशिश करना ऊपर थोड़ा होल्ड कर पाओ तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। बाकी फिनिश करते हैं इसे घर पे जाके।